हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसमें बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आती है समझने में। ठीक है, जान लेते हैं पहले एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या क्या है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कभी कभी बोला जाता है ना। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक और नाम है, ये आप याद रख सकते हैं, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब परेशानी क्यों होती है बच्चों को इनके सवालों में, वर्ड प्रॉब्लम्स में जनरली? क्योंकि क्वेश्चन में कभी स्मॉलेस्ट वर्ड लिखा होता है, कभी लार्जेस्ट लिखा होता है, हाईएस्ट लिखा होता है, लोएस्ट लिखा होता है। तो क्या जब कभी ऐसे कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपको लोएस्ट, तो क्या वो हमेशा एलसीएम का सवाल है? या कभी आपको ग्रेटेस्ट वर्ड दिख रहा है, हाईएस्ट वर्ड दिख रहा है, तो क्या वो हमेशा एचसीएफ का सवाल है? इसी वजह से परेशानी आती है बच्चों को, है ना, क्योंकि ऐसा हमेशा होता नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे दो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख के रखे, और क्वेश्चंस में, आगे आने वाले क्वेश्चंस में यही आपको दिखाई देंगे कि अगर कहीं पे आपको डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय ऐसे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो एलसीएम का सवाल है। ठीक है और कहीं आपको विच डिवाइड्स या दैट विल डिवाइड ऐसे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो एचसीएफ का सवाल है। चलिए सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट वर्ड सुनते ही लग रहा है अब एलसीएम का सवाल है, देखते हैं आगे। विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ठीक है, अब पूरी तरह से श्योरिटी मिल गई है कि डिविजिबल बाय लिखा है मतलब एलसीएम का सवाल है। ठीक है, अब क्या हमें डायरेक्टली 468 और 520 का एलसीएम निकाल लेना है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 is exactly divisible by both 468 and 520। इसका मतलब ये है कि हमें 468 और 520 का एलसीएम तो निकालना है, क्योंकि एलसीएम ही वो नंबर होगा जो इन दोनों से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वो एलसीएम वाला जो नंबर है वो तो परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है वो नंबर बताओ जिसमें जब 17 ऐड किए तब जाके वो परफेक्टली डिवाइड हुआ। इसका मतलब हम जो एलसीएम निकालेंगे, हम उस एलसीएम में से 17 को माइनस कर देंगे, है ना। ये करना है इस सवाल में, इसीलिए पहला सवाल है, अच्छा सवाल है। तो हमने बोला एलसीएम ऑफ 468 एंड 520। चलिए वही ट्रेडिशनल अप्रोच, एलसीएम निकालते हैं दोनों का। कहाँ से शुरू करें? 2 से शुरू करते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, और ये 0 हो गया। ठीक है, 2 1 ज़ा, ये कितना हो गया? 7। यहाँ पे 1 3 0। ठीक है, अभी ये किससे जाएगा? अभी भी 2 से चलेगा, है ना। इसको अब कुछ नहीं करते, यहाँ पे लिख देते हैं 2 6 ज़ा 12 एंड देन 5 ज़ा, ये आ गया 15। ठीक है, अब 3 से शुरू कर दें। सो 3 3 ज़ा 9 एंड कितना बचा? 9 ज़ा 27। ये 3 से नहीं जाएगा, ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये भी अभी 3 से जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये 65। अब शायद आपको दिखाई दे दिया होगा कि एलसीएम खत्म होने वाला है। एक नंबर होगा अब हमारा 5, जो 5 1 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, एंड लास्ट नंबर होगा हमारा 13, और ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। एलसीएम के लिए इन सबको मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा पहले कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 9, 40 इंटू 9 360, 360 इंटू 13 करना है हमें, ये हम कर लेते हैं, है ना। यहाँ लिखा हूँ, ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं बाद में 0 लगा दूंगा। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 10 एंड देन 36। तो दिस इज 8 6 4, और ये अब 0 अब लगा देते हैं, 4 6 8 0। तो ये हमारा क्या है? ये एलसीएम है, मतलब ये वो नंबर है जो इन दोनों से परफेक्टली डिविजिबल है। लेकिन ये नंबर डिविजिबल बना कब? जब किसी एक नंबर में 17 बढ़ाया गया। मतलब हमें कौन सा नंबर चाहिए? इससे 17 कम, तो -17 कर दीजिए। 10 में से 7 जाएगा तो 3, 7 में से 1 जाएगा तो 6 6। This is your answer. 4663 is the smallest number which when increased by 17 gives a number 4680, which is exactly divisible by both 468 and 520। ठीक है, पहला सवाल
ये था। दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल, अब दूसरा सवाल देखिए, अब यहां से क्वेश्चन और अच्छा होने लगा। पहले ही 2-3 वर्ड्स में क्या लिखा है देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर पढ़ के क्या हम HCF की तरफ भाग जाएं? देखते हैं आगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। नहीं, मतलब फिर से डिविजिबल बाय लिखा है, इसका मतलब क्वेश्चन किसका है? LCM का है ना? क्वेश्चन LCM का है। तो अब आपको 15, 24 और 36 का LCM निकालना है। लेकिन 15, 24 और 36 का LCM 4 डिजिट का थोड़ी आएगा, है ना? तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा। चलिए पहले तो हम 15, 24 और 36 का LCM निकाल लेते हैं, है ना? यहां लिख दिया हमने LCM। किससे शुरुआत करें भाई? 2 से कर लेते हैं। 2 12 एंड 2 18। अब किससे करें? अभी भी 2 से करते हैं। ये हो गया 15, ये 6 और ये 9। अभी भी एक 2 बचा हुआ है, सो यहां आ गया ये 3 और ये 9। अब 3 से करते हैं, सो 3 5 1 एंड 3, और अब ये 3 यहां आ जाएगा 1 एंड लास्ट हमारा 5, 1 1 एंड 1। चलिए, सो अगेन 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 इंटू 9 360। LCM आ गया हमारा 360। लेकिन क्या ये 4 डिजिट का है? नहीं है, ये तो 3 डिजिट का है। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, वो भी कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। तो हम क्या करेंगे? कॉमन सा सवाल है, ऐसा सवाल आपने किया भी होगा पहले। हम क्या करते हैं? हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखते हैं और उस नंबर को इससे डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने LCM निकाल लिया तो अब LCM के ही मल्टीपल जितने भी होंगे वो सब भी इन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। तो हम चाहते हैं कि इससे बड़ा नंबर, इसका मल्टीपल तक हम पहुंचते जाएं, पहुंचते जाएं, पहुंचते जाएं। कहां तक? जब तक वो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर ना आ जाए। तो इसको आप हिट एंड ट्रायल से ऐसे भी कर सकते हो कि इंटू इंटू करके कुछ नंबर चेक कर लो, या फिर उससे आसान तरीका होता है कि सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से सीधा डिवाइड कर दो, है ना? तो पहले डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहां लिखा 360, ठीक है। अब 360 के टेबल तो मुझे आता नहीं है ना? कोशिश करते हैं करने की। 2 से शुरू करते हैं, 7 20, तो यहाँ 9 आ जाएगा, ये आ गया 7, ये आ गया 2 और ये 9 नीचे उतर गया, ठीक है। अब आ गया 2799। 2799 कितने टाइम्स में हो सकता है? 7 टाइम्स या 8 टाइम्स? 7 टाइम्स, है ना? 7 टाइम्स करते हैं, ठीक है। क्या आएगा? 0, 7 6 42, 4 कैरी हुआ, 7 3 21, 21 और 4 25। तो हमारा कुछ रिमाइंडर बच रहा है। कितना बच रहा है? 279। इसका मतलब कि 360 इंटू 27 जो नंबर बनेगा, क्या वही मेरा सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा? बिल्कुल वही होगा, है ना? अब वो निकालने के 2 तरीके, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जो आंसर आ रहा है वो, या तो अब ये 9999 में से 279 को माइनस कर दो, है ना? माइनस कर दें क्योंकि रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा, है ना? एक्स्ट्रा, इस एक्स्ट्रा चीज को माइनस कर दो तो आ जाएगा वो नंबर, तो माइनस ही कर देते हैं, है ना? सब्ट्रैक्शन हमने बचपन से सीखा हुआ है, यही करते हैं। इसमें से 279 हमने माइनस कर दिया, 9 - 9 0, हाँ भाई आंसर में भी दिख रहा है। 9 - 7 2, 9 - 2 इज 7, और ये दिस 9720, यस दिस इज आवर परफेक्ट आंसर, है ना? ठीक है। ओके, क्या किया हमने इन गिवन 3 नंबर का LCM निकाला। फिर क्या किया? क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा था तो हमने पहले लिख दिया कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन होता है? 9999। लेकिन हमें नहीं पता कि ये ही नंबर इनका LCM हो सकता है क्या, या फिर इनके LCM का मल्टीपल हो सकता है क्या। तो हमने क्या किया? इनके LCM से उस सबसे बड़े 4 डिजिट नंबर को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे हमने देखा कि नहीं भैया एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं है, रिमाइंडर आ रहा है कुछ, तो उतने रिमाइंडर को माइनस कर दिया। माइनस करते ही जो नंबर मिला है यही है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36।
तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल, फाइंड द लार्जेस्ट, फिर से लार्जेस्ट वर्ड यूज हुआ है, अगेन 4 डिजिट, लेकिन अब ध्यान से देखिए क्या है, कुछ बदला है क्या? नहीं बदला है, थोड़ा सा वर्ड बदला है, डिविजिबल बाय के बदले व्हेन डिवाइडेड बाय, और ये भी मैंने आपको बता दिया था, या तो डिविजिबल बाय लिखा होगा या फिर डिवाइडेड बाय लिखा होगा। दोनों ही टाइप के सवाल किसके होते हैं? एलसीएम के होते हैं। तो अगेन सेम केस है, एलसीएम ही निकालना है, लेकिन इस बार फिर से थोड़ा कुछ अलग पूछा है लगता है। क्या बोला है? व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। मतलब कि वो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 3 आता है, जब 7 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 3 आता है, जब 13 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 3 ही आता है। तो बताइए वो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर कौन है? तो चलिए पहले तो हम एलसीएम ही निकालेंगे। तो सॉरी, एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। 4, 7 एंड 13, और इसमें एलसीएम निकालने जैसा कुछ है नहीं, आपको पता है तीनों ही आपस में को प्राइम है ना, कोई भी एक दूसरे के टेबल में आता नहीं है, तो सीधा आपका एलसीएम 4 × 7 × 13 यही आने वाला है ना। हम लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो 7 4 ज़ा 28, 28 × 13 कर लेते हैं, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, ये 8 हो गया, एंड देन 28, मतलब कि 364, ये मेरा एलसीएम है। लेकिन अगेन क्या ये 4 डिजिट का है? नहीं है, है ना। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अगेन सेम फंडे से इसके मल्टीपल्स पे आगे जाते जाना है। लेकिन ध्यान रखिए अब इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3, मतलब कि इस बार हमारे एलसीएम का जो एक बड़ा मल्टीपल होगा उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि एलसीएम का जो मल्टीपल है वो तो डिवाइड हो जाएगा इनसे, लेकिन हमें क्या चाहिए कि रिमाइंडर मिले, मतलब हम उसमें खुद से 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉरी सो अगेन एलसीएम के हाईएस्ट मल्टीपल तक पहुंचने का तरीका क्या है? वही सेम, डिवाइड करके या फिर हिट एंड ट्रायल करके। इस बार हिट एंड ट्रायल करके बता दूं क्या? जैसे अभी हमने 360 × 27 तो पहले ही देखा था, तो 364 को भी इंटू 27 करके चेक कर लूं। 364 27, 7 4 ज़ा 28, 42 से 44 हो गया, ये 21 और ये 25 हो गया। 364 का डबल करना है, या 8 हो गया, ये 2 और ये 7 हो गया, तो 8 2 8 9। क्या हम आ चुके हैं इस नंबर पे? बिल्कुल, 9828। देखिए हिट एंड ट्रायल से आ गया, क्योंकि पिछले सवाल में हमने किया ही था ये डिवीजन, तो अब फिर से क्या करना। सो 9828 ये मेरा एलसीएम का एक बड़ा मल्टीपल है, मतलब ये भी वो नंबर है जिसको जब 4 से डिवाइड करूंगा परफेक्टली डिवाइड, 7 से डिवाइड करूंगा परफेक्टली डिवाइड, 13 से डिवाइड करूंगा परफेक्टली डिवाइड। लेकिन मुझे परफेक्टली डिविजिबल थोड़ी चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा नंबर जो हमेशा 3 रिमाइंडर दे। तो इसमें +3 कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें 3 ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 9 8 3 1। क्या यही है आंसर? यस, बिल्कुल ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। देखते हैं कुछ नया बदलाव आया है क्या, चेंजेस आए हैं क्या। तो इस बार लीस्ट वर्ड यूज हुआ है ठीक है भाई, लीस्ट मतलब एलसीएम का फिर से सवाल हो सकता है। विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। यस, फिर से डिविजिबल बाय लिखा है, मतलब एलसीएम का ही सवाल है। अब ये एक बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। सबसे छोटा एक ऐसा नंबर निकालिए जिसे जब 2497 के साथ ऐड किया जाए तो वो जो सम मिलेगा वो इन चारों से एग्जैक्टली डिविजिबल है, वो इन चारों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। मतलब अगेन सेम फंडा है, इन चारों का पहले एलसीएम निकालिए और फिर उनका मल्टीपल आगे तक खोजिए, है ना। ठीक है, तो चलिए पिछले बार देखिए, पिछले क्वेश्चंस में हम जो नंबर 9999 खुद से सोच रहे थे, इस बार वो नंबर हमारे लिए वो है, क्योंकि हमें इसी में कुछ ऐड करना है ना।
तो यही हमारे वो लार्जेस्ट नंबर होगा, मतलब हमें इससे डिवाइड करना रहेगा आगे। चलिए देखते हैं। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में हमने लिखा 5 6 4 3 2, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, फिर से 2, तो यहाँ आ गया 1। अब आपको दिख रहा है कि ये 3 होगा और ये 5 होगा। चलिए लिख देते हैं फिर भी। So 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 5s are 60, है ना। तो एलसीएम कितना आ गया है? एलसीएम आ गया है 60। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको पहुंचना है उस नंबर तक, कहां तक? 2497 के आसपास तक। ठीक है, 2497 में कुछ ऐड करेंगे तब जाके क्या होगा? तब जाके क्या होगा कि वो नंबर ऐसा बनेगा जो इन चारों से परफेक्टली डिविजिबल हो। तो चलिए वही हमारा सबसे बड़ा नंबर है 2497, उसे ही मान के चलेंगे। इसे अब डिवाइड कर देते हैं 60 से। ठीक है, सो 60 का टेबल 4 जा 240 माइनस किया 97 आया। ठीक है, सो 1 जा 60 कितना आ गया, और ये 37। ठीक है, इसका मतलब इस नंबर में ऑलरेडी 37 ज्यादा है। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये है कि इस बार हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे कि 60 इंटू 41 करने पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर 2497 से कम है ना, तभी तो हमें रिमाइंडर मिला। इसका मतलब मुझे 60 इंटू 42 चेक करना चाहिए, 60 इंटू 42। क्यों? तभी तो ये नंबर इससे ऊपर चला जाएगा, और जब इससे ऊपर चला जाएगा तभी तो पता चलेगा कि वो एक्स्ट्रा क्या था जो इसमें ऐड हुआ है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, 60 इंटू 42 निकालेंगे। 60 इंटू 42, 60 इंटू 42, 0 12 0 24। तो देखिए क्या आया, 2520। तो क्या दिख रहा है आपको? आपके पास वहां नंबर था 2497, लेकिन 60 का मल्टीपल कौन बनने वाला है इसके ऊपर? 2520। उससे ये कितना ज्यादा है? ध्यान से देखिए, क्या ये 23 नंबर ज्यादा है ना। तो मतलब आपका आंसर क्या हुआ? इसमें से 2497 जैसे ही माइनस किया, क्या आ गया? 23। मतलब 23 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे जब इसके साथ ऐड करेंगे तो जो नंबर मिलेगा दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4 एंड 3। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 5th सवाल। ठीक है, अब देखते हैं, अभी तक 4 सवाल एलसीएम के ही थे, अब देखते हैं क्या है। ग्रेटेस्ट वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, ग्रेटेस्ट है। दैट विल डिवाइड, यस, मतलब कि अब आया है हमारे पास एचसीएफ का सवाल। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब ये भी और अच्छा क्वेश्चन है, मैंने एक ऑर्डर में ही क्वेश्चंस को अरेंज किया है ना, कि धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आते जाएं एक के बाद एक। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि दैट विल डिवाइड 43 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, अब इसके लिए एक पैटर्न होता है। ठीक है, इसके लिए एक पैटर्न है। सबसे पहले तो आपको ये समझना था कि ग्रेटेस्ट और दैट विल डिवाइड लिखा है मतलब क्वेश्चन एचसीएफ का है, क्वेश्चन एचसीएफ का है। ठीक है, तो क्या मैं 43 91 और 183 का सीधा एचसीएफ निकाल लूंगा? नहीं, यहां पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे वो है सेम रिमाइंडर दे रहा है। मतलब कि जब मैं 43 को उस नंबर से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर कुछ आ रहा है, 91 से जब डिवाइड करूं तो भी कुछ रिमाइंडर आ रहा है, और 183 को भी जब डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर आ रहा है, और वो तीनों रिमाइंडर तीनों केस में सेम है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, हमें एचसीएफ तो निकालना होता है, लेकिन किसका? इन गिवन नंबर्स के डिफरेंस का।
मतलब कि मैं एक बार डिफरेंस निकालूंगा 91 और 43 का, एक बार मैं डिफरेंस निकालूंगा 183 और 91 का, और एक बार मैं डिफरेंस निकालूंगा 183 और 43 का। यहाँ जो नंबर्स मिलेंगे मुझे, मैं उनका HCF निकालूंगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये एक पैटर्न होता है ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर सेम रिमाइंडर मिल रहा होता है। ठीक है, सो 91 में से 43 जाएगा, कितना बचेगा? 48 बचेगा क्या? यस। 183 में से 91 जाएगा तो 92 बचेगा, और 183 में से 43 जाएगा तो कितना बचेगा? 140 बचेगा। तो अब आपको क्या करना है? आपको इन तीनों का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, तो हम इसके आगे ही कर देते हैं। 48 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब 2 का पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 का पावर 4 इंटू 3, या फिर चलिए पूरा प्रॉपर इसको लिख के ही दिखा देते हैं। 2 का पावर 4 ना लिख के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, ये हो गया। इसको करते हैं। सो 2 से जाएगा पहले 2 कितने टाइम्स? 46, है ना। 2 4 ज़ा 8, 6। उसके बाद फिर से 2, तो तब कितना होगा? 23, और फिर ये 23 रह गया ना। सही कर रहा हूँ ना? 23 इंटू 4, 23 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 9। यस, सही है ना। अगर यही दो को देखें तो अभी तक हमें दिख जा रहा है कि इन्हीं दो में कॉमन कौन है? 4। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4, है ना। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 ये आ गया 140। आ गया ना, आ गया 140। तो अब आपको दिख रहा है कि क्या है कॉमन, कौन है? देखिए कौन है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो क्या हो गया आपका HCF, है ना। इनका HCF मिल गया हमें 4। तो कौन सा है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को जब डिवाइड करता है तो हमेशा सेम रिमाइंडर आता है? वो है 4। ठीक है, अभी मैं आपको छोटे नंबर से ओरली बता देता हूं। जब आप 43 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, क्या आएगा रिमाइंडर? 3 आएगा। 40 इंटू 10 40, रिमाइंडर बच गया 3। जब आप 91 को भी 4 से डिवाइड करोगे, 91 को भी 4 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 4 2 ज़ा 8, और फिर 11 बचेगा, तो अगेन 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, फिर से रिमाइंडर 3 है। जब आप 183 को भी डिवाइड करेंगे 4 से, क्या आएगा? 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, फिर से आ गया रिमाइंडर 3, है ना। तो यही है वो नंबर जिसे जब 43, 91 और 183 से आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? सेम, एंड दैट सेम रिमाइंडर इज 3। चलिए लास्ट सवाल पे चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर, फिर से यहां ये लीस्ट वर्ड यूज हुआ है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना। तो डिवाइडेड बाय मतलब फिर से ये एलसीएम का ही सवाल आ गया है ना, है ना। HCF का एक ही सवाल था लग रहा है। डिवाइडेड बाय दिस, दिस, लीव द रिमाइंडर दिस एंड दिस। ओके, तो ये एक और अच्छा सवाल है ना। अब आपको यहाँ पे इधर 4 उधर भी 4 नंबर दिख रहे हैं, तो भाई किसका एलसीएम निकालेंगे, है ना। इतना तो समझ आ गया कि एलसीएम का सवाल है, लेकिन किसका निकालेंगे? तो देखिए क्या बोल रहा है, लीस्ट नंबर आपको निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। उस एलसीएम वाले नंबर को जब 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 14। उस नंबर को जब 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 19। जब 35 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 29, और जब 40 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 34। ठीक है, मतलब आप एक गिवन नंबर को अलग अलग नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी अलग अलग आ रहा है। बताइए ऐसा वो नंबर कौन होगा? ठीक है, अब यहां पे भी एक पैटर्न है और वो पैटर्न याद रखना पड़ेगा। क्या है कि जब आपने 20 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 14। 20 और 14 का डिफरेंस कितना है? 6 है। जब आपने 25 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 19। उनका डिफरेंस कितना है? 6 है।
जब आपने 35 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 29, अभी भी डिफरेंस कितना है 6। और जब आपने 40 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर क्या आया 34, अभी भी क्या है डिफरेंस 6। ऐसे केसेस में क्या करना होता है कि आप निकालेंगे एलसीएम। पहले यहां लिख देता हूं कि डिफरेंस इज सेम, है ना, डिफरेंस क्या है, सेम है, डिफरेंस इज सेम। क्या है वो डिफरेंस, 6 है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ होता है तब आपको एलसीएम निकालना होता है। किसका निकालेंगे, 20, 25, 35 और 40। इन्हीं का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से ही तो डिवाइड किया जा रहा है, ये तो रिमाइंडर्स हैं, है ना, इनसे डिवाइड किया जा रहा था, तो एलसीएम हम इनका निकालेंगे। इनका निकालने के बाद ध्यान रहे ये सब रिमाइंडर्स हैं, है ना, ये सब रिमाइंडर है। इसका मतलब हमें ना 6 माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम लिखना शुरू करते हैं। यहीं कर दूं, यहां लिख दिया 2, 10, 25, 35, 20, फिर लिखा 2, ये हुआ 5, 25, 35, ये हो गया 10, फिर से आएगा 2, ये हो गया 5, 25, 35 और ये 5। अब हमें 5 से करना है, सो 5, 1, 5, 7 एंड 1। अब आपको दिख रहा है कि एक 5 और एक 7 आने वाला है, ठीक है, आगे नहीं लिख रहा हूं मैं। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 25, 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 7, एलसीएम आ गया है 1400, है ना। 200 इंटू 7 करोगे क्या आएगा 1400। लेकिन क्या ये मेरा आंसर है, नहीं, क्योंकि इनसे जब मैं इन सबको डिवाइड करूंगा वो तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, है ना। हमें परफेक्टली डिवाइड थोड़ी चाहिए, हमें तो हर केस में रिमाइंडर बचा होना चाहिए। तो वो कितना कैसे निकालेंगे, हमें इसमें से 6 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें से 6 को माइनस करना पड़ेगा। बताओ प्लस क्यों नहीं कर रहे, प्लस क्यों नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि जब आप +6 करोगे, +6 का मतलब कि सब में सेम ही रिमाइंडर बच जाएगा, है ना, क्योंकि ये नंबर, ये जो नंबर है, ये नंबर इन सब के टेबल में आता है। अब ये 20, 25, 35, 40 सबके टेबल में आता है ना। तो जब आप इसमें 6 ऐड कर दोगे तो वही 6 तो एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो उसका रिमाइंडर तो सबके लिए सेम हो गया। 20 से डिवाइड करूंगा तब भी 6 आ गया रिमाइंडर, 25 से करूंगा तब भी 6। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है, इसीलिए हमने देखा सबका डिफरेंस क्या था, सेम। इसका मतलब जो नंबर, जो डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस, उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर आएगा 1400 माइनस 6 विच इज 1394। क्या यही है आंसर, यस यही है आंसर। ओके, सो ये था एलसीएम एचसीएफ के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे, है ना। आप वीडियोस को वापस से स्लो करके या बार बार फिर से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, कैसे आपको जज करना है कि कौन से सवाल एलसीएम के होंगे और कौन से एचसीएफ के होंगे। ओके, आपका एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं, ठीक है, करते रहिए आप प्रैक्टिस, ठीक है। टाटा।